Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel Unani Medicos. This is the second lecture of chapter मिजाज and today's topic is types of मिजाज यानी मिजाज की किस्में। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने मिजाज की किस्मों के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि मिजाज की दो किस्में होती हैं, मिजाज मुअतदिल और मिजाज गैर मुअतदिल। फिर मिजाज मुअतदिल की हमने दो किस्में पढ़ी थी, मिजाज मुअतदिल हकीकी और मिजाज मुअतदिल तिब्बी। मिजाज मुअतदिल हकीकी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। आज हम देखेंगे कि मिजाज मुअतदिल तिब्बी की कितनी अक़साम होती हैं। तो मिजाज मुअतदिल तिब्बी की 8 किस्में होती हैं, जो अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप इसको पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगी और आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो इसमें आपको बेसिकली सिर्फ मीनिंग्स पता होनी चाहिए सारे वर्ड्स की, बाकी आप ये अपने से लिख लेंगे। तो इसमें बेसिकली 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है मिजाज मुअतदिल तिब्बी को, नौ के एतबार से, सिन्फ के एतबार से, आज़ा के एतबार से और शख्स के एतबार से। तो मिजाज मुअतदिल नौई की 2 किस्में होती हैं, बिल क़यास इलल खारिज और बिल क़यास इलल दाखिल। अब इलल खारिज का मतलब होता है कि जब किसी 2 ग्रुप्स के बीच में किसी चीज़ का कंपैरिजन हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं इलल खारिज। फॉर एग्जांपल कि अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस का कंपैरिजन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा इलल खारिज में, यानी खारिज जैसे कि एक्सटर्नल चीज़ों में। लेकिन अगर हम इलल दाखिल में बात करेंगे तो एनिमल्स के अंदर ही जितनी बेसिक स्पीशीज़ होती है, अगर हम उन पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो चीज़ें आ जाएंगी इलल दाखिल में। ठीक है, दाखिली यानी इंटरनल चीज़ें। तो अब बिल क़यास इलल खारिज और इलल दाखिल के एतबार से ही 9 सिन्फ, आज़ा और शख्स को तकसीम किया गया है। तो हमारी पहली किस्म है मिजाज मुअतदिल नौई बिल क़यास इलल खारिज, यानी ये वो मिजाज है जो किसी नौ को उसके मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के ऐन मुताबिक हासिल होता है, मसलन नौए नबाती, नौए जमादी यानी नौए हवानी। तो नौ यहाँ पर किसी किंगडम के बारे में बात की जा रही है और ये वो मिजाज होता है जो किसी पर्टिकुलर किंगडम को उसके तबई अफ़ाल व ख़वास यानी उनके जो भी एक्शंस है, जो भी फंक्शंस है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उनको उसके हिसाब से हासिल होता है। जैसे किंगडम प्लांटे में, यानी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़, जो मिजाज हमारे प्लांट्स का होता है वो मिजाज एनिमल्स का नहीं होता है। तो जैसे उनमें एक फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि एनिमल्स में नहीं पाई जाती है, तो वो हो जाता है हमारे मिजाज मुअतदिल बिल क़यास नौई बिल क़यास इलल खारिज। अब उसके बाद हम देखें तो मिजाज मुअतदिल नौई बिल क़यास इलल दाखिल, यानी वो मिजाज होता है जो किसी नौ के सबसे मुअतदिल अफराद को हासिल होता है। जैसे अगर हम देखें कि एनिमल किंगडम में जो सबसे ज़्यादा मुअतदिल इंसान होगा, जो सबसे ज़्यादा मुअतदिल अफराद होगा, उसको जो मिजाज हासिल होता है उसे हम कहेंगे मिजाज मुअतदिल नौई बिल क़यास इलल दाखिल। तो यहाँ हमने नौई बिल क़यास इलल खारिज के बारे में देख लिया और इलल दाखिल के बारे में देख लिया। अब आता है हमारा मिजाज मुअतदिल सिन्फ़ी बिल क़यास इलल खारिज, यानी सिन्फ के एतबार से और खारिजी एतबार से तकसीम है। ये वो मिजाज है जो किसी एक नौ की किसी सिन्फ को उनके मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक हासिल होती है। यानी अब हमने किंगडम की बात कर ली, अब हम आगे हमारी स्पीशीज़ पर, मतलब किसी किंगडम के अंदर कोई एक स्पीशीज़ है और उनकी एक्शंस और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनके अफराद को जो मिजाज हासिल होता है वो होता है मिजाज मुअतदिल सिन्फ़ी बिल क़यास इलल खारिज। और इसी तरह से हो जाएगा मिजाज मुअतदिल सिन्फ़ी बिल क़यास इलल दाखिल, यानी वो मिजाज जो किसी सिन्फ के सबसे ज़्यादा मुअतदिल अफराद को हासिल होता है उसे क्या कहते हैं, इलल दाखिल। तो बेसिकली आपको ये डेफिनेशन से याद करनी है और आप इनको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके बाद अब हमारा नौई एतबार से क्लासिफिकेशन हो गया, सिन्फ़ी एतबार से हो गया, अब आता है शख्सी एतबार से। मिजाज मुअतदिल शख्सी बिल क़यास इलल खारिज, यानी वो मिजाज है जो किसी शख्स को उसके मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक हासिल होता है, यानी किसी एक शख्स के जो भी अफ़ाल व ख़वास है उनके मुताबिक जो मिजाज हासिल होगा वो बिल क़यास इलल खारिज में आ जाएगा। फिर मिजाज मुअतदिल शख्सी बिल क़यास इलल दाखिल, यानी वो मिजाज जो किसी भी शख्स को उस वक्त हासिल होता है जब वो बाएतबार सेहत नहायत बेहतरीन हालत में हो। जब इंसान अपनी सेहत के एतबार से सबसे बेहतरीन हालत में होगा तो उसे मिजाज मुअतदिल शख्सी बिल क़यास इलल दाखिल वाला मिजाज हासिल होगा। फिर आता है मिजाज मुअतदिल उज़वी बिल क़यास इलल खारिज, यानी वो मिजाज जो किसी उज़ू को उसके मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक हासिल हो, यानी वो जनरलाइज मिजाज जो किसी उज़ू का होता है, ठीक है, उसके मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक। जैसे कल्ब का मिजाज हार रतब होता है। फिर उसके बाद आता है मिजाज मुअतदिल उज़वी बिल क़यास इलल दाखिल, तो ये वो मिजाज है जो किसी उज़ू को उस वक्त हासिल होता है जो अपनी सबसे ज़्यादा बेहतरीन हालत में होता है। तो ये हो गई हमारी मिजाज मुअतदिल तिब्बी की एग्ज़ाम। अब हम देखते हैं कि मिजाज गैर मुअतदिल, जिसको हम सुए मिजाज भी कहते हैं, वो क्या होता है। तो मिजाज जब अपनी तबई हालत पर बाकी नहीं रहता और उसमें कोई तगय्युर या कोई चेंजेस पैदा हो जाते हैं तो उसको सुए मिजाज या मिजाज गैर मुअतदिल कहते हैं। यानी जब कोई भी मिजाज एतदाल से हट जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस
याबिस पैदा होते हैं तो उसको सुए मिजाज कहते हैं। अब सुए मिजाज की भी दो किस्में होती हैं, सुए मिजाज सादा और सुए मिजाज मादी। जो सुए मिजाज सादा होता है तो वो मिजाज है जिसमें कैफियत एतदाल से ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन उसके मादे में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है लेकिन उसके मैटर बिल्कुल सेम होता है। तो इसकी भी दो किस्में होती है, सुए मिजाज सादा मुफरद और सुए मिजाज सादा मुरक्कब। सुए मिजाज सादा मुफरद में कोई भी एक प्रॉपर्टी अपने एतदाल से ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे सुए मिजाज हार में हरारत बढ़ जाती है, सुए मिजाज बारिद में बरूदत बढ़ जाती है, सुए मिजाज रतूबत में रतूबत हमारी बढ़ जाएगी और सुए मिजाज याबिस में यबूसत बढ़ जाती है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी बढ़ती है इसीलिए इसको मुफरत कहते हैं। अब इसके बाद आता है सुए मिजाज सादा मुरक्कब। मुरक्कब का मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी इसमें कोई दो प्रॉपर्टीज़ अपने एतदाल से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यानी सुए मिजाज सादा हार रतब, इसमें हरारत और रतूबत बढ़ी हुई होगी। सुए मिजाज सादा हार याबिस, इसमें हरारत और यबूसत बढ़ी हुई होगी। सुए मिजाज सादा बारिद रतब, इसमें बरूदत और रतूबत एतदाल से ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आता है हमारा सुए मिजाज सादा बारिद याबिस, यानी इसमें बरूदत और यबूसत अपने एतदाल से ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो हो गई हमारी सुए मिजाज सादा की तकसीम। अब बात करते हैं सुए मिजाज मादी की तकसीम की। तो सुए मिजाज मादी क्या होता है, इसमें कैफियत तो बढ़ी हुई होती है लेकिन उसके साथ साथ उसके मादे में भी, मिजाज के मादे में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसकी भी दो किस्में होती है, सुए मिजाज मादी मुफरद और सुए मिजाज मादी मुरक्कब। अब सुए मिजाज मादी मुफरद में क्या होता है, एक तो मिजाज अपने एतदाल से बढ़ गया है और मादे में भी खराबी आई है, और मुफरद यानी किसी एक प्रॉपर्टी में या किसी एक कैफियत में चेंज आया है। तो सुए मिजाज हार मादी में क्या होगा, यानी इसमें मादे के साथ साथ हरारत बढ़ गई है। सुए मिजाज बारिद मादी यानी मादे में तगय्युर यानी चेंज पैदा हुआ और उसके साथ साथ बरूदत भी बढ़ गई है। सुए मिजाज रतब मादी में मादे के साथ साथ मादे में तो बिगाड़ पैदा हुआ ही है लेकिन मिजाज में क्या हुआ है, रतूबत बढ़ गई है। सुए मिजाज याबिस मादी में यबूसत बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है सुए मिजाज मादी मुरक्कब, यानी जिस तरीके से मुफरद में चेंजेस हुए थे अब उसी तरीके से मुरक्कब में चेंजेस हुए, यानी दो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। सुए मिजाज हार रतब मादी यानी मादे के साथ साथ हरारत और रतूबत में बिगाड़ पैदा हो गया है। सुए मिजाज बारिद रतब यानी बरूदत और रतूबत एतदाल से ज़्यादा बढ़ गई है। सुए मिजाज हार याबिस मादी यानी हरारत और यबूसत भी बढ़ गई है और मादे में भी चेंज आ गया है। सुए मिजाज बारिद याबिस मादी यानी बरूदत और यबूसत में चेंजेस आए हैं और उसके साथ साथ मादी में भी बिगाड़ पैदा हुआ है। अब इसके बाद ये सारे जो अक़साम हैं इनका एक चार्ट देख लेते हैं कि सुए मिजाज जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, सुए मिजाज सादा और सुए मिजाज मादी। तो ये बस हम जल्दी से रिकॉल कर देते हैं कि सुए मिजाज सादा और मादी की दो किस्में होती हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद आप समझते हैं कि किसी भी सिंगल चीज़ को मुफरद कहते हैं और जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ उसे मुरक्कब कहते हैं। तो सुए मिजाज सादा में सुए मिजाज सादा मुफरद, फिर उसमें क्या होगा, किसी एक कैफियत में बिगाड़ पैदा होगा तो सुए मिजाज हार सादा, सुए मिजाज बारिद सादा, सुए मिजाज रतब सादा और सुए मिजाज याबिस सादा। इसी तरीके से जब दो कैफियत में फ़र्क आएगा तो सुए मिजाज हार रतब, सुए मिजाज बारिद रतब, सुए मिजाज हार याबिस और सुए मिजाज बारिद रतब। इसी तरीके से सुए मिजाज मादी का भी हो जाता है। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको चारों कैफियत के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगी। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही कैफियत अरबा के लेक्चर में बता दिया था, ये चारों कैफियत को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर बिल्कुल आसान लगेगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।